जैसे कि पता भाई, हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या राम मंदिर में, और वह अपने गर्भगृह में उनकी मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। तो क्या प्रभु श्री राम मांसाहारी थे या शाकाहारी? हिरण को क्यों मारा था प्रभु श्री राम ने? तो हाल ही में एनसीपी के शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। उन्होंने फिर माफ़ी भी मांग ली। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में ही प्रभु श्री राम मांसाहारी थे या शाकाहारी? उन्होंने हिरण को क्यों मारा था? विरोधियों का मत। कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्या माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो ये नहीं सिखाता? यदि ऐसा है तो श्री राम एक मांसाहारी थे क्या? श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे भाई। सभी लोग जान लिए बात को। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनगमन में निकल गए थे, वनवास के लिए निकल गए थे। उन्होंने सन्यासी के वस्त्र को धारण कर लिया था। वह सभी ऋषियों के आश्रम में रह रहे थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वह दंडकारण्य में रहने लगी, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगी। उन्हें किसी मगर मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह शुद्ध सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को भी दिया था। अपने आपने कभी देखा है कि किसी कुटिया में किसी ने पक्षियों की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिणी भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु की चमड़ी को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाकों में किया जाता है। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चमड़ी का प्रयोग नहीं करता है। तब श्री राम ने हिरण को क्यों मारा? असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम के उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक इसे तो रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री हट के सामने प्रभु हारकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। तब दौड़ते हुए वह हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उनका वध कर दिया, यानी मायावी जानकर ही उसका वध। क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार में थे, इसलिए पहली नज़र में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति ही जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसके एक छोटे सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात का मान कर उसके पीछे दौड़ पड़े। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अंत में प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। तो गाइस, आपको पता चलिए क्या होगा अब इससे कि प्रभु राम मांसाहारी है या शाकाहारी। तो अब उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।